प्राइवेट स्कूल्स की दादागिरी जारी है। दादागिरी या हम यूं कहें मोनोपोली जारी है और कई शिकायतें इनकी मिल रही हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जब शिकायतें आती हैं, एक खबरें पब्लिश होती हैं, तो उसके बाद ऐसा लगता है कि इनके ऊपर अंकुश लगाया जाना चाहिए जिस विभाग का ये दायित्व है। लेकिन वो विभाग भी शायद अपने दायित्वों का निर्वाह ठीक से निभा नहीं पा रहा, या कोई और कारण है, ये तो वही जाने। लेकिन शिकायतें लगातार आ रही हैं और आज जो मैं आपको खबर सुनाने जा रहा हूं वो सुनकर आप हैरान हो जाएंगे कि एक फोर्थ क्लास के छात्र को सिर्फ एक मंथ की फी पे ना करने के ऊपर उसे स्कूल से निकाल दिया जाता है, टीसी दे दिया जाता है। अब इस तरह की जब बातें आती है तो हम भी हैरान होते हैं कि किस तरह के फैसले जो है वो लिए जा रहे हैं। ये मामला कौन से स्कूल का है मैं आपको बताऊं। ये अखनूर का एक स्कूल है, कौन सा स्कूल है, सेंट फ्रांसिस स्कूल है अखनूर का। वहां का ये मामला है और जो छोटा बच्चा जिसे निकाला गया वो भी यहाँ पे है, उनके पेरेंट्स भी हैं और पेरेंट एसोसिएशन के प्रधान अमित कपूर जी भी हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे। मुझे बता सकते हैं हुआ क्या है? सर हुआ यूं कि हमारा बेटा 8 साल से उसी स्कूल में पढ़ रहा है। पहले आप अपना नाम बता दें। मेरा नाम गणेश है। अच्छा। तो 8 साल से हम अखनूर से हैं। 8 साल से बच्चा उसी स्कूल में पढ़ रहा उसी है? स्कूल में पढ़ रहा है। हम्म। तो क्या होता है कि हमारा बेटा रोज स्कूल जाता है। तो 28 तारीख को वो स्कूल जाता है। ये देखो 28 तारीख मतलब 28 तारीख तक का उसे होमवर्क भी आ रहा है। ये हम दिखा सकते हैं वहाँ? हाँ बिल्कुल। अच्छा, 28 तारीख तक इसको होमवर्क दिया होमवर्क गया? हाँ आता है, मतलब 29 तारीख इसको बोला जाता है कि क्लास से निकाल के ऑफिस के बाहर बिठा दिया जाता है। फिर मुझे फोन आता है 10 बजे कि अपने बेटे को ले जाओ। मैंने बोला पता नहीं कोई प्रॉब्लम हुई होगी, तो मैं गया। तो मैंने पूछा क्या प्रॉब्लम है सर? ऐसा नहीं, आपने टीसी की एप्लीकेशन दी हुई है तो आपको टीसी मिल जाएगा, आप बेटे को ले जाओ घर। किसी की आपने एप्लीकेशन दी हुई थी? मतलब जबकि हमने दी नहीं। अच्छा। और फादर वहां का जो प्रिंसिपल है वो मुझे बोलता आप बच्चे को नहीं लोगे तो मैं पुलिस में दे दूंगा। इसका क्या मतलब? पुलिस में दे दें? बच्चे को पुलिस में दे दूंगा मैं। नहीं, प्राइवेट स्कूल के हाँ बारे में जो हमें जानने को मिलता है वो तो चाहते हैं कि जितने ज्यादा स्टूडेंट उनके पास आए उतना ही अच्छा है, तो वो हाँ निकालने वाली बात क्यों आ रही है? हाँ, यही तो मुझे पूछना था, इसलिए मैंने मतलब गया मैं वहां, पूछा उनको फादर को। तो बोला आपने टीसी की एप्लीकेशन दी है, आप टीसी ले जाओ, हमने आपके बेटे को नहीं रखना है। मैंने पूछा कारण, पूछा क्या कारण है? आपने एप्लीकेशन दी है टीसी की, जबकि मैंने कोई एप्लीकेशन नहीं दी। जब मैं उस स्कूल में अपने बच्चे का रिजल्ट लेने गया तो उन्होंने एक कागज पे मेरे साइन करवाए थे। थर्ड क्लास का रिजल्ट? हाँ, 3rd क्लास का रिजल्ट लेने गया तो कागज पे साइन करवाए थे। उस कागज पे जो साइन मैंने किए ना उसको वो टीसी बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं टीसी, मतलब जबकि हमारी कोई मतलब जब आप रिजल्ट लेने गए तो हाँ उन्होंने एक ब्लैंक पेज के ऊपर आपसे? हाँ बिल्कुल, ब्लैंक पेज के ऊपर साइन करवाए और अच्छा। उसके ऊपर उन्होंने टीसी लिख दिया। अच्छा। अब बोले हम टीसी अपना ले जाओ। मतलब अगर हमने टीसी लेना होता 28 तारीख तक हम बच्चे को स्कूल भेजते। हमने 5,000 की किताबें ली हैं, हम किताबें क्यों लेते? बच्चे को स्कूल क्यों भेजते? उनके मैसेज रोज हमको आते हैं, ये देखो 28 तारीख तक होमवर्क भी आ रहा है। 29 तारीख को वो बोलते हैं बच्चे को घर ले जाओ। जब आपसे सिग्नेचर करवाए जा रहे हैं आपने पूछा नहीं कि ब्लैंक पेज के ऊपर क्यों सिग्नेचर? आगे भी करते सारा 8-9 साल हो गए, बच्चे के प्रॉब्लम हमने कभी देखा ही नहीं। हमने भी किए साइन, बच्चे का रिजल्ट उठाया तो आगे। तो उन्होंने वो टीसी बोल रहे, वो आपने टीसी की एप्लीकेशन, मतलब ऊपर उन्होंने टीसी लिख दिया। अभी हमने देखा नहीं है, लिखा कि नहीं लिखा अभी मिला नहीं हमें। ये छोटा बच्चा अभी 4th में चढ़ा है? अभी 4th में लगा। 8 साल से कैसे? नर्सरी से पहले से जा रहा स्कूल? हाँ, प्री के जी से उधर ही पढ़ रहे। अच्छा। हाँ, अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद मतलब यही जो बता रहा हूँ आपको। उसके बाद हमें मतलब आगे फिर घर हमको उन्होंने भेज दिया। हम घर आए तो उसके बाद फादर से बात नहीं हुई? फादर से की बात मैंने। वो बोला, उसी ने तो बोला कि टीसी ले जाओ आप अपने बच्चे को। मैंने बोला मैं बच्चे को घर क्यों, मैंने सुबह से स्कूल भेजा है, आप नहीं घर लोगे तो मैं पुलिस में दे दूंगा। वो कौन सी बात हुई? मतलब बच्चे आपको हम स्कूल भेजेंगे या बच्चे को हम पुलिस स्टेशन भेजेंगे? ऐसा क्यों कह रहे हैं? पता नहीं, उन्होंने कहा तो हमने बताया। अच्छा। हाँ, फिर? फिर उसके बाद हम आगे घर, फिर क्या करना था, उससे बहस करने का फायदा नहीं, वो सीधी बात ही नहीं करता किसी से। तो मतलब ये 29 तारीख का वाकया हुआ। हाँ। तो उसके बाद फिर मैंने अपने कपूर साहब की वीडियो देखी थी, इनको फोन किया, ठीक 1 घंटे से पहले ये हमारे पास पहुंच गए थे। आगे की वारदात यही बताएगी।
कि बच्चे को भी पता है कि उस दिन क्या हुआ इसके साथ? हाँ पता है पूरा। बेटा मुझे बताओ उस दिन स्कूल में क्या हुआ आपके साथ? नहीं, मास्क लगा के रखो। हाँ, स्कूल में क्या हुआ बताओगे थोड़ा? बताओ। स्कूल में फर्स्ट पीरियड में मुझे वो अंकल उधर ले गए, ऑफिस के अंदर बिठा दिया। फिर वाइस प्रिंसिपल ने बोला कि आपने टीसी की एप्लीकेशन दी हुई है। तो फिर मैं बैठ गया वहाँ पे, मेरे पापा को फोन किया, फिर पापा आए। तो फिर पापा ने बात की फादर से। अच्छा, तो फिर हम घर चले गए। फिर हम घर चलेंगे। मतलब आपको उन्होंने कहा कि आपकी टीसी की एप्लीकेशन दी हुई है? जबकि अगर हमने टीसी की एप्लीकेशन देनी होती तो हम 5,000 की किताबें और बच्चे को 1 महीने से स्कूल भेज रहे हैं, 28 तारीख तक होमवर्क उसको आया, 29 को इनको याद आता है कि इन्होंने टीसी की एप्लीकेशन दी है। ये 28 का ही है। कोई लड़ाई झगड़ा हुआ स्कूल में कभी? नहीं। कोई और कभी बात, कभी आपको ऐसा लगा कि आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं स्कूल वाले? नहीं। आपको कभी लगा? नहीं सर, ऐसा नहीं है, हम झूठ नहीं बोलेंगे, ऐसा कुछ लगा ही नहीं हमको। अच्छा। मतलब पूरा स्टाफ अच्छा है, सिर्फ एक फादर को, मतलब उसके प्रिंसिपल को छोड़ के बाकी सारे अच्छी तरह बोलते हैं, अच्छी तरह कोऑपरेट करते हैं। बस हमारा एक बच्चा था, वो बहुत शरारती था, उसको निकाल दिया, उसको टीसी दे दी। अच्छा, वो शरारती था, आपकी क्लास का था वो? हाँ, 3rd तक पढ़ता था। अच्छा, थर्ड में। उसको टीसी दे दिया। आप भी शरारतें करते थे? अच्छा अमित जी, मैं जानना चाह रहा हूँ कि इस विषय को लेकर आप क्या कह रहे हैं? देखिए, बड़ा अफसोस होता है, फिर बोलते हैं कि अमित कपूर मीडिया में आता है। मीडिया ही एक माध्यम रह गया हमारे पास कि जहां पे हम आवाज जो है वो ऊपर तक पहुंचाएं। लेकिन ये प्रशासन पता नहीं क्या, मैं कह रहा हूँ कौन सा नशा करके सोया हुआ है कि इस प्रशासन को शर्म नाम की चीज रही नहीं है प्रशासन के पास। आप सोच नहीं सकते कि किस तरह का जोनल एजुकेशन ऑफिसर, अखनूर की एक मैडम है जोनल एजुकेशन ऑफिसर, ये इन्होंने मुझे फोन किया। मैंने कहा आप एक काम कीजिए, एक पुलिस स्टेशन में जाइए, एक कंप्लेन कीजिए, उसके बाद जोनल एजुकेशन ऑफिसर के पास जाइए, दोनों के पास कंप्लेन कीजिए, और दोनों को कंप्लेन करने के बाद देखते हैं क्या करते हैं। क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले हमारा फर्ज बनता है कि पेरेंट्स को स्कूल भेजा जाए, किसी ना किसी तरह उनका कंप्रोमाइज हो। जेडीओ को भी आपने कंप्लेन? देखिए, ये जेडीओ को कंप्लेन की पेरेंट्स ने रिटर्न में। जेडीओ मैडम दूसरे दिन ही इनको बुला लिया, मेरे से बात की उन्होंने, तो कहते हैं सर मैं कल ही चले जाऊंगी। वो अपनी टीम को लिया, तो इनके पेरेंट्स के साथ चले गए वो स्कूल में। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन को भी कंप्लेन? डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू, सुनिए मेरी बात, डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू, एलजी ग्रीवियंस, डीसी मैडम, यानी कि जो इनके ग्रीवियंस, ऑलरेडी वहां की 3 कंप्लेनें ऑलरेडी चले गई है। ऑलरेडी पहले की 3 कंप्लेनें चले गई हैं, कुछ नहीं हुआ। तो जब अखनूर थाने में भी वो कर दिया गया, फिर अपना जेडीओ ऑफिस में भी किया गया, तो जेडीओ मैडम ने उसी टाइम इनिशिएटिव लिया दूसरे दिन और इनके साथ चले गए स्कूल में। तो उसी टाइम जो वहां के प्रिंसिपल, जिनको फादर कहा जाता है, केरला से है वो, मैं तो कहता हूं वो काबिल नहीं है इस चीज के, क्योंकि जिनको छोटे से बच्चे पे एक वो नहीं आया, 8 सालों से जो बच्चा वहां पे पढ़ रहा है, उसके फादर को बुला के कहा जाता है कि स्कूल ले जाओ, आपने टीसी, अगर बच्चे ने टीसी, पेरेंट्स ने टीसी अप्लाई किया होता तो क्या पेरेंट्स का दिमाग खराब था 4500 रुपए की बुक्स लेना? क्या 4500 रुपए की बुक्स ली? 4471 रुपए की। ये कितनी बुक्स हैं? 14 बुक्स, 14 बुक्स हैं और क्लास की। एक तो ये, एक तो ये कितना भारी बैग है ये देखिए, ये देखो कितना भारी बैग ये है। आप खुद देखिए। एक, उसके बाद मैं आपको बता दूं, 28 तारीख तक बच्चा स्कूल जा रहा है रेगुलर। 7 अप्रैल को इन्होंने लास्ट मार्च की सारी फीस जो है क्लियर है उनकी, यानी कि फीस पेंडिंग हुई सिर्फ अप्रैल की। अभी एक मंथ, अभी अप्रैल वो नहीं हुआ, अभी कंप्लीट नहीं हुआ था। 29 को इन्होंने बच्चे को, अरे भाई सीधे फादर को बोलते हैं कि भाई आपकी जो 1 महीने की, अप्रैल महीने की फीस है ये एडवांस में दे दो, बात खत्म हो जाती। बात खत्म हो जाती ना। 8 सालों से बच्चा पढ़ रहा था, आपके पास कोई फीस पेंडिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, आपने रिजल्ट के बहाने बच्चे के पेरेंट्स से साइन लिए, तो फिर बहाना बनाया जा रहा है। इन्होंने कहा मैंने आपसे टीसी मांगा ही नहीं, तो आप टीसी कैसे दे सकते हैं? कहते नहीं, हाँ आपके साइन हमारे पास पड़े हैं, जो रिजल्ट के हमारे साइन हमारे पास पड़े हैं, हम आपको टीसी देंगे, बच्चे को ले जाओगे, नहीं तो पुलिस में दे दूंगा। तो ये हालात वहां के फादर की है, वहां के प्रिंसिपल की है। मैं उनको पूछना चाहता हूं, केरला से आकर आप लोकल लोगों को परेशान करोगे?
जो 8 सालों से आपको पैसे दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, कोई परेशानी नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई कंप्लेन नहीं, कोई बच्चे ने कुछ ऐसा कुछ किया नहीं, तो आप 4th क्लास का बच्चा क्या करेगा बताओ? 4th क्लास में तो अभी चढ़ा है 4th क्लास अभी चढ़ा है। तो सोचिए किस तरह से, कितने लोगों के साथ गलत कर दिया उस इंसान ने, कितने लोगों के साथ, कितनी कंप्लेनें जो है वो ग्रीवियंस सेल तक पहुंच गई है, आपकी मीडिया के चैनलों में कितनी कंप्लेनें चल चुकी हैं उसकी, लेकिन मेरे तक ये पहुंचे पेरेंट्स। जब ये मेरे तक पहुंचे तो मैं इनको जेडीओ के पास पहुंचा, जेडीओ के साथ भी मिसबिहेव किया गया। जेडीओ को बोला गया कि आप पेरेंट्स को साथ लेके क्यों आए, आप मेरी इंसल्ट करने आए हो, भेजिए बाहर पेरेंट्स को। पेरेंट्स बेचारा बाहर उठ के आ गया। ये इतना प्रिंसिपल एटीट्यूड था। मैंने बात की फिर उसके बाद जेडीओ में, मैडम क्या हुआ, कहते अमित जी उसका मिसबिहेव, वो बिहेवियर उसका अच्छा नहीं लगा मेरे को, वो एक्शन नहीं ले सकते। मैं वही तो चीज है, जब ऐसे डरपोक ऑफिसर बिठा दिए हैं चेयर पे। कहती, मैंने कहा हुआ क्या, क्या बच्चा स्कूल जाएगा कि नहीं? कहती नहीं, वो कह रहा है कि 2 दिन के बाद मैं बताऊंगा रिटर्न में कि क्या मैंने क्या किया क्या नहीं किया। ये कौन सा घर का राज है? ये स्कूल है, स्कूल शिक्षा का मंदिर होता है, आप किसी को निकाल तक नहीं सकते, आप बच्चे को फीस के लिए भी नहीं बोल सकते। ये तो 1 महीने की फीस, जाने कि अभी वो महीना भी कंप्लीट नहीं हुआ था। फिक्सेशन कमेटी का अप्रूवल भी लिया, वैसे अरे अप्रूवल तो अलग रहा, फीस का अप्रूवल तो अलग रहा, लिया या नहीं लिया। ये देखिए यूनिफॉर्म का सबसे बड़ा नेक्सस। डीसी मैडम कहती है कि यूनिफॉर्म का नेक्सस जो है, मेरे जितने भी एसडीएम की मैंने टीम बनाई है वो एक्शन लेंगे, ये यूनिफॉर्म का नेक्सस। जबकि लोगो ये दर्शाता है सेंट फ्रांसिस हाई सेकेंडरी स्कूल का, ये लोगो शर्ट का ये दर्शाता है कि पर्टिकुलर शॉप पे ये नेक्सस चल रहा है सेंट फ्रांसिस हाई सेकेंडरी स्कूल अखनूर का। लेकिन हजारों स्कूल ऐसे हैं जो नेक्सस चलाते हैं, हजारों स्कूल ऐसे हैं जो लूटते हैं। लेकिन पहले डायरेक्टर पैसा खाता था, अब शायद जो टीमें नहीं बनाई गई हैं वो भी खाना स्टार्ट हो गई। कौन सा डायरेक्टर पैसा खाता? सर डायरेक्टर पैसा नहीं खाता तो डायरेक्टर को जब मैंने गिरफ्तार करने की बात की, उसका पाप सारी मीडिया के सामने लाने की बात की, क्यों उठा दिया गया? उसको प्रमोट कर दिया गया, प्रमोशन दे दी गई। जो इंसान स्कूल एजुकेशन को नहीं संभाल सका, जो अपने ऑर्डर इंप्लीमेंट नहीं करवा सका एक भी, वो अब हायर एजुकेशन को संभालेगा। ये सिर्फ और सिर्फ मिली भगती है सरकार की। अगर ये सरकार मिली हुई नहीं है, अगर ये प्रशासन मिला हुआ नहीं है, तो कंप्लेने जाने के बाद भी इन बच्चों की पढ़ाई जो बीच में छूट जाती है, इन बच्चों पे जो अत्याचार होते हैं, क्यों समाधान नहीं होता? आज तक ये केसी इंटरनेशनल कितने प्रोटेस्ट हो गए, क्यों समाधान नहीं करवा पाई गवर्नमेंट कहती है मेरे पास आइए, फिर मैं रिटर्न दोगे, फिर वहां से हम पैसे खाएंगे, फिर उनको बताएंगे, फिर हम करेंगे। एक कोई भी अगर वीडियो एक वायरल होती है ना, जो ऑफिसर ईमानदार होता है ना, वो वीडियो देखता है वायरल, उसी टाइम वो एक्शन लेता है, उसी टाइम वो इंक्वायरी बिठा देता है। लेकिन यहां पे कुछ भी नहीं होता। एजुकेशन डिपार्टमेंट का नेक्सस इतना बड़ा नेक्सस है, अरबों रुपया पेरेंट्स का लूटा जा रहा है, हर चीज का नेक्सस के प्रूफ है। बच्चा 4500 रुपए की 4th क्लास की बुक्स ले रहा है, पर्टिकुलर शॉप पे बुक्स ले रहा है, तो फिर बताइए और क्या नेक्सस बताएं इनको? कौन से प्रूफ चाहिए डीसी मैडम को? मुझे डीसी मैडम की ईमानदारी की चर्चा जो है पूरे जम्मू में है, तो लेकिन जब प्राइवेट स्कूलों की बात आती है तो आपकी ईमानदारी कहां जाती है? इसमें एनसीईआरटी की बुक्स है नहीं? एनसीईआरटी की होती तो 600-700 की बुक्स आती नहीं है इसमें कि सर। जेएंडके स्टेट बोर्ड की बुक्स जो है, एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं, अगर 600-700 की बुक्स आती, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है 375 180, मुझे नहीं लगता एक बुक भी, एक दो बुक है, 1-2 बुक के सिवा कोई बुक जो है एनसीईआरटी की नहीं है। ये सारी की सारी बुक्स जो है वो महंगी बुक है, अपनी पर्टिकुलर शॉप की लगाई। कॉपी कवर है एक आपको 50 समझ रुपए आए का, बस। बाकी सारी बुक्स जो है कंप्यूटर वो 100 प्रोग्रामिंग से की एक ऊपर है, बुक है 80 रुपए की, स्केच बुक है जेएंडके स्टेट बोर्ड की 100 से नीचे एमआरपी है उनकी, तो ये तो ये सारी ऊपर है। अब आप ही बताइए 300-350 की बुक्स 4th क्लास की बच्चे की, फिर ये कहते हैं हम बच्चे की इंप्रूवमेंट के लिए ये करते हैं, हम बच्चे की डेवलपमेंट के लिए ये करते हैं। क्या ये इंप्रूवमेंट, ये डेवलपमेंट करवाते हो आप बच्चों को? केरला से आकर आप अखनूर के, जम्मू के लोकल लोगों को परेशान करोगे और हम बर्दाश्त करेंगे? 3 दिन का समय है। मैं डीसी मैडम को कहना चाहता हूं कि 3 दिन में अगर आपके ऑफिसर ने, आपके एसडीएम ने, आपके वहां जेडीओ ने, आपके डायरेक्टर ने अगर इस बच्चे को वापिस स्कूल में नहीं करवाया, अगर ये फादर चाहेंगे तो मैं वहां पे धरने पे बैठ जाऊंगा स्कूल के बाहर। तो मैं स्कूल को कम, आपको ज्यादा कोसूंगा, क्योंकि आप लोग कसूरवार हो। अगर एक कंप्लेन का आने के बाद आपने एक्शन किया होता तो आज बच्चे बेचारे सड़कों पे नहीं होते, पेरेंट्स सड़कों पे नहीं होते, आज पेरेंट्स बच्चे मीडिया के सामने नहीं आते, अगर आप लोगों के ऑफिसर कुछ कर पाते। ऐसे नालायक ऑफिसर, ऐसे कमजोर ऑफिसरों को उठाते क्यों नहीं आप डायरेक्टर एजुकेशन ऑफिस से? जब एसडीएम कुछ नहीं कर पा रहे, जब इनको पता ही नहीं कुछ, जब इनके सामने प्रूफ रख के भी ये कुछ नहीं कर पाते, तो बड़ा अफसोस होता है कि आखिर ये चाहते क्या है। ये बच्चे पढ़ाने की बात करते हैं, ये तो बच्चों की जिंदगी बीच में बर्बाद करने की बात करते हैं।
ये बच्चों की लाइफ जो है बीच में, कई बच्चे जो है बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं। पता क्यों छोड़ते हैं? इन्हीं के कारण। देखो, एक पेरेंट्स कहां जाएगा बेचारा? एक पेरेंट जाके जेडीओ के पास चला जाएगा, पुलिस स्टेशन चला जाएगा, क्या करेगा बेचारा? अब वो पुलिस स्टेशन को अपना बहाना बना देंगे, जेडीओ को अपना बहाना बना देंगे, लेकिन भाई साहब प्रूफ है ये सारे, इनके सिवा कौन सा प्रूफ चाहिए? चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू। इस विषय पर मैं आपको बताऊं कि हमने प्रयास किया था स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं, जो वैसे तो स्कूल के प्रिंसिपल ये कह रहे हैं लेकिन वहां उन्हें फादर कहा जाता है, उनसे बात करने की कोशिश की थी। तो एक मैडम से बात हुई, उन्होंने कहा फादर अभी है नहीं, आप सुबह 9 बजे के करीब स्कूल आए, फिर हम बैठ के इस विषय पर बात करेंगे। अब हमारी कोशिश थी कि हम जाने कि आखिर क्या वजह हुई है, क्यों टीसी इस बच्चे को दे दिया गया है। जब भी ये बात सामने आएगी हम अपडेट जरूर करेंगे, लेकिन ये सोचने का विषय है कि आखिर हो क्या रहा है। और सिर्फ एक कंप्लेन नहीं है, ऐसी बहुत सारी कंप्लेंट्स, कहीं तो फीस को लेकर कंप्लेंट्स हैं, कहीं बुक्स को लेकर कंप्लेंट्स हैं, और जिन विभागों का ये दायित्व है कि वो इन चीजों पर अंकुश लगाएं, वो विफल होते हुए दिख रहे हैं। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया जरूर रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।